मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, हम कैसे यात्री हैं, हम कैसे अनजान पथिक हैं, कहाँ से चले हैं, कहाँ जाएंगे, कुछ भी पता नहीं, दिन रात चल रहे हैं। ऐसे अनजान यात्री मैं जब 30 साल पहले अयोध्या जी में था, सरजू नदी के तट पर घूम रहा था। एक बैरागी महात्मा बहुत वृद्ध था, मेरे से पूछा, बच्चे साधु बन गए हो, कहाँ से आए हो, यहाँ जाओगे कहाँ? मैंने सोचा साधारण साधु होगा, साधारण भाव से पूछ रहा है, तो मैंने कह दिया मैं बिहार से यहाँ आया हूँ और हरिद्वार जाऊंगा। वह साधु मेरे ऊपर बिगड़ गया, काहे के लिए साधु बना? तब इतना भी नहीं जानता है, दुनिया को ठगने के लिए साधु बना है, कुछ भी नहीं जानता, खाने पकाने के अलावा कुछ भी होश हवास नहीं है। मैंने कहा मैं तो बिल्कुल सच सच कह रहा हूँ कि बिहार से आ रहा हूँ, हरिद्वार जाऊंगा और आप बिगड़ रहे हो, क्या बात है? उस बैरागी साधु ने कहा, मैं किससे पूछ रहा हूँ? मैंने कहा मेरे से। महात्मा ने कहा, तुम कौन हो? तुम शरीर हो कि शरीर में रहने वाले हो? तब मेरा दिमाग कुछ जगह पर आया। मैंने कहा मैं तो शरीर में रहने वाला हूं। महात्मा कहता है शरीर में रहने वाला कौन है? मैंने कहा शरीर में रहने वाला तो जीव है। महात्मा कहता है तुम शरीर हो कि जीव हो? मैंने कहा मैं जीव हूं। महात्मा कहता है मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम कहां से आ रहे हो, कहां जाओगे, अब बताओ। शरीर भले ही तुम्हारा बिहार से चलकर अयोध्या आया हुआ है, शरीर भले ही यहां से चलकर हरिद्वार जाएगा, लेकिन तुम कहां से चलकर आए हो, तुम कहां जाओगे? मैं बता नहीं पाया। 20-21 साल की उम्र उस वक्त हमारी थी, मैं नहीं बता पाया मैं कहां से आया हूं और कहां जाऊंगा। तब वह बैरागी साधु कहता है, बेटा अब यदि कोई तुम्हें पूछे तो कह देना मैं आगम से आया हूं और बेगम में जाऊंगा। मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ? साधु ने कहा आगम का अर्थ होता है परमात्मा। आगम का अर्थ होता है जिसका गम नहीं। आगम का अर्थ होता है अथाह, जिसकी थाह नहीं। आगम का अर्थ होता है जिसका किसी भी इंद्रियों के द्वारा किसी भी काल में पता नहीं चले। नौ चक्षुषा गृह्यते ना विवाचा नान्येर देवहि तपसा कर्मणा वा। मुंडक उपनिषद के ऋषि कहते हैं नौ चक्षुषा गृह्यते ना विवाचा। आंख जिसको देख नहीं सके, वाणी जिसका वर्णन नहीं कर सके, कान जिसकी आवाज को सुन नहीं सके, पैर जहां तक पहुंचकर जा नहीं सके, हाथ जिसको छू नहीं सके,
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। मन बुद्धि आदि इंद्रियां उस तरफ चलती तो हैं, लेकिन जब कुछ भी पता नहीं चलता है उनका तो निराश होकर के वापस हो जाती है। निरालंब मन चक्रित धावे, सूरदास जी ने कहा मन को परमात्मा का कोई आधार नहीं मिलता है कि वे है कैसे। मन इंद्री जितने भी हैं, जिसमें रंग होता है, जिसमें रूप होता है, जिसमें कुछ ना कुछ होता है, उसी का पता लगा सकता है। परंतु परमात्मा सबसे रहित है। हमारे गुरुदेव के वचन में है, जिसका नहीं रंग नहीं रूप रेखा, जिसे दिव्य दृष्टि हु से नहीं को देखा, जो है परम पुरुष सबको आधारा, सोई पीव प्यारा, सोई पीव प्यारा। किसी भी इंद्रियों से जिसका ग्रहण नहीं हो सके, कोई भी इंद्रियां उसको जान नहीं सके, उसी को अगम कहते हैं। तो अगम से हम आए हैं, हम वहीं से आए हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। हे अर्जुन, यह जीव जो है वह मेरा अंश है। हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। हम ईश्वर के अभिन्नतम अंश हैं, उनसे कभी हम अलग होने वाले नहीं। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, न्याय का सूत्र है। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। जैसे धुआं आग से अलग नहीं हो सकती, सूर्य की किरण सूर्य से कभी अलग नहीं हो सकती, बर्फ में जो शीतलता है, शीतलता बर्फ से अलग नहीं हो सकती। अग्नि में जो उष्णता है, उष्णता कभी अग्नि से अलग हो नहीं सकती। उसी तरह से हम परमात्मा से कभी अलग नहीं हो सकते, अभिन्नतम अंश हैं। अभी आप लोगों ने पाठ में गाया है, जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, जो अंश कभी अलग नहीं हो। एक भिन्न अंश होता है और दूसरा अभिन्न अंश होता है। भिन्न अंश कौन है? जैसे हमारा घर है, हमारी खेत है, हमारी दुकान है हमारा ही, लेकिन हमारे साथ नहीं लगा हुआ, वह भिन्न अंश है। और हमारा जो हाथ है, हमारा जो पैर है, हमारी जो आंख है, हमारा जो कान है, यह हमारे शरीर से अलग नहीं हो सकता। जो हमसे अलग नहीं हो सके उसको अभिन्न अंश कहते हैं। यह तो शरीर के भिन्ना भिन्न अंश की बात हुई। यह जीव परमात्मा का अभिन्न अंश है। यह जीव परमात्मा से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकता। तो कहेंगे फिर दर्शन क्यों नहीं होता है? हम जब परमात्मा से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकते, तो फिर दर्शन की बात क्यों आप सुनाते हैं? दर्शन की बात आप क्या करते हैं? वहां तक जाने की बात क्या करते हैं? जब अलग होते ही नहीं तो उनसे मिलने की क्या बात है?
यही तो बात है, यही समझने लायक बात है। इसी बात के लिए, इसी बात को समझाने के लिए इस तरह के सत्संग का आयोजन होता है।